पवन कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भगवान का प्रेम तथा भक्ति में क्या भेद है? राग, वैराग्य तथा अनुराग, इनमें क्या होता है? अनुराग में जो आनंद है, क्या वही आनंद वैराग्य में भी होता है क्या? सुनो, क्या आनंद लेना चाहते हो ये हमें बताओ। सोने की दुकान में गए, बोले हार कितने का है, ये जंजीर कितने की है, बाजूबंद कितने का है, करधनी कितने की है। बोले लेना क्या है? वो कुछ नहीं, वो ऐसे पूछ रहा था बस। अगर वैराग्य क्या है, अनुराग क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आप चलना किस में चाहते हो? आप चलना किस में चाहते हो? प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति और अश्रु आए। प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति अश्रु आए तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम की मूल जड़ नाम है। जितना नाम जप करोगे उतने ही भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा और अपने स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है, एक एक कवल जैसे पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। जैसे एक कवल खवाकर रोक दिया जाए तो कई दिन के भूखे आदमी को और परेशानी हो जाती है, ऐसे ही अनंत जन्मों से भगवदानंद का भूखा जीव थोड़ा भजन करने पर उसे जलन पैदा होती है। जब वो चक्क भजन करे, कम से कम आधा पेट भोजन हो जाए, तब पता चलेगा हलवा कैसा, खीर कैसी। ऐसे ही जब 12 घंटे भजन हो निरंतर, तब हमें पता चलेगा भगवदानंद का क्या स्वरूप है, क्योंकि सारे पापों को नष्ट करके हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट कर देगा। 2-4 माला से काम नहीं चलेगा। हम रात दिन भजन का प्रयास करें तो इसी भजन से, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होता जाएगा। भजन रात दिन करो, अव्याव्रत भजना, अखंड भजन, और कोई पापाचरण ना करो तो। नहीं तो भजन करते हुए यदि पापाचरण करोगे तो भी अनुभव में नहीं आएगा। जैसे चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। चलनी में जिससे आटा छाना जाता है, उसमें गाय का दूध दुहे और कहते हमारे भाग्य में नहीं, क्योंकि पीने को मिलेगा नहीं, वो सब गिर जाएगा। अगर ऐसे ही तुम्हारे छिद्र है, काम क्रोध आदि, और आप भजन कर रहे हो और उन पर आप दृष्टि नहीं डाल रहे, तो तुम्हारे भजन को छील करते रहेंगे, आपको अनुभव में नहीं आएगा। पहले इन दोषों का त्याग करते हुए हम भजन करें, तब अनुराग की प्राप्ति होगी। भक्ति से अनुराग की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है, और प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। जहां प्रेम वही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हर्ष त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। खलहू करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। महाराज जी, श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार कभी कभी दुष्ट भी सत्संग पाकर अच्छे आचरण करते हैं, परंतु उनका स्वभाव कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव ही रहता है। सरकार, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा पोषित इस महानीच का मलिन स्वभाव नहीं मिट रहा। आपके बार बार सुधारने पर भी नहीं। खल और मलिन स्वभाव में अंतर है। खल का जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारा जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारे मलिन स्वभाव को यदि सत्संग मिल जाए तो मलिन स्वभाव दूर होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जो नीच प्रवृत्ति के दुष्ट संत, निंदा करने वाले संत, अपमान करने वाले, केवल उपहास करने के लिए सत्संग सुनने गए, देखते क्या बोलते हैं, और उनकी बातों का उपहास किया, एक भी शब्द स्वीकार नहीं किया, वो दुष्ट है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। लेकिन मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ। आज भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, साधु समागम दिया। आज देखो मेरे जीवन का वो दिन है जो मैं वर्णन नहीं कर सकता, और वो आकर सत्संग में हाथ जोड़कर बैठ गया और सत्संग की बात सुनी। उसका जीवन निरंतर सुधरता चला जाएगा, और वो खल नहीं है, वो दुष्ट नहीं है, वो मलिन स्वभाव वाला है। उसका मलिन स्वभाव सत्संग से निर्मल हो जाएगा, सत्संग से निर्मल हो जाएगा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनका निर्मल नहीं होता।
क्योंकि वो संत का उपहास करने के लिए जाते हैं, वो संतों के दोष दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सत्संग सुनने नहीं जाते। वो जाएंगे वहां, लेकिन वो अपनी मलिनता का ही आरोप करेंगे, वो निर्मलता का नहीं आरोप करेंगे। और एक मलिन है जिसके हृदय में बात है कि मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? निश्चित उद्धार हो जाएगा संत संग से, वो निर्मल हो जाएगा। तो तुम खल नहीं हो, मलिन स्वभाव भले हो सकता है लेकिन खल नहीं हो। अगर खल होते तो प्रश्न ही ना करते। प्रश्न करने का मतलब है जिज्ञासा। जिज्ञासा पवित्र हृदय में होती है। कुछ मलिनता और कुछ पवित्रता आपके हृदय में है, धीरे धीरे बढ़ाइए, पूरे मन को पवित्र कर दीजिए और पापाचरण होने से अपने को रोकिए। जो कार्य निषेध किए गए हैं उन कार्यों को मत कीजिए। जैसे खान पान में मांस, मछली, अंडा मत खाइए, मदिरा मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, पराया धन हड़पने की कोशिश मत कीजिए और नाम जप कीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, साधक को कैसे पता लगता है कि उसका अंतःकरण पवित्र हो रहा है? क्योंकि प्रतिपल तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे में वही काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां हैं। हाँ, ये तब तक रहता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ये रहता है, क्योंकि इससे अहंकार नहीं आ पाता। भगवान अपने जनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाते रहते हैं जिससे अगर हृदय से पूछा जाए तो लगता है मेरे जैसा नीच अधम कोई नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं। देखो इतने बड़े महाभागवत श्री सूरदास जी महाराज, जिनके सामने स्वयं भगवान बैठकर पद सुनते, कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। देखो कितने बड़े महापुरुष है और क्या लिख रहे हैं अपने लिए। कह रहे जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का। तुलसीदास जी लिख रहे हैं जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। यदि मैं अपने अवगुणों की चर्चा करूं तो कथा बढ़ जाएगी, वो हम पार नहीं पा पाएंगे। हनुमान जी महाराज कह रहे असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, इतने पर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी मैया क्या कह रही, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद आघारी। भगवान के भक्तों में ये जो वर्णन करने की शैली है वो इसलिए है कि उनके हृदय में अहंकार नहीं होता, और अहंकारहीन हृदय ही अपने में दोष देख पाता है। जो अहंकारी हृदय होता है वो अपने में गुण देखता है, दूसरों में दोष देखता है। जो दैन्य होता है वो अपने में दोष देखता है, दूसरों में गुण का दर्शन करता है, इसीलिए वो संत है। महाराज जी, पवित्र हृदय की क्या पहचान है? जब पवित्र हृदय हो जाएगा तो कामादि दोषों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रभाव शून्य हो जाए वहां हृदय निर्मल। अगर थोड़ा भी आकर्षण है तो उस हिस्से में अपवित्रता बनी हुई है। और कभी कभी पवित्र हृदयों में भी इनका विकार का आक्रमण देखा गया। भगवत प्राप्त महापुरुष पवित्र हृदय, लेकिन कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खोवल कृपा निधाना। भगवान उसके अभिमान कहीं न कहीं जागृत। जैसे देवर्षि नारद जी कितने भगवान के नजदीक है, रोज भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत साक्षात्कार महापुरुष है, लेकिन एक दिन उनके मन में अभिमान आ गया कि मैं तो काम विजयी हूं। तो भगवान ने माया रची और वो काम से परास्त हुए, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो कभी कभी भगवत प्राप्त महापुरुषों में भी भगवान उनके हृदय की उस वृत्ति को कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी न कभी ऐसे कोई आचरण बन जाते हैं। जैसे माँ अपने बालक को सजाती है लेकिन बाद में काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर ना लगे मेरे बालक पे, ऐसे ही भगवान अपने संत को सजाते हैं, बाद में बनाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि गुरु रूप की अत्यंत आवश्यकता भव समुद्र से पार होने के लिए है तो हे नाथ, आप मुझे गुरुदेव के पास पहुंचा दीजिए या गुरुदेव को मेरे पास पहुंचा दीजिए। पक्का वो आपको संयोग करा देंगे, गुरु की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, दो नहीं है।
कहने को दो हैं, पर गुरुदेव के रूप में हरि का वर्ण करने के लिए पहले भगवान को गुरु बनाओ और उनसे कहो मुझे ऐसे संत से मिला दो जो आपसे मिला दे। वो मिला देंगे, वो मिला देंगे। करिश्मा जैन जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक नियमित संख्या में रोज जप करते हैं और लेखन भी करते हैं, बट महाराज जी जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए नाम संख्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वैसे ही नाम संख्या बढ़ानी चाहिए। देखो, जब भगवान की भूख होगी, भगवान की भी भूख लगती है। अब अच्छा नहीं लग रहा, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले, आज की रात भी गई, स्वप्न में भी भगवान नहीं मिले, रोना आता है, तड़पना प्रकट होता है। रात दिन जब तड़पता है तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए हमें भजन चाहिए। जब भजन करते करते ऐसी पवित्र बुद्धि आती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस, मीरा जी कह रहे, दरस बिन दुखन लागे नैन। हृदय एक तड़पता है, उस तड़पन के लिए हमें भजन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम निरंतर भजन करेंगे और संयम से रहेंगे, इंद्रियों को भोगों का सुख नहीं लेने देंगे, तब व्याकुलता पैदा होती है। क्योंकि इंद्री अगर भोगों में लगी है तो व्याकुलता पैदा नहीं होगी, और बिना व्याकुलता के हरि मिलते नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो जब तक हमें चिल्ला चिल्ला के रोना ना आ जाए, तब तक तो हमें भजन बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद तो भजन छोड़ता ही नहीं। पहले साधक भजन करता है, फिर भजन पकड़ लेता है साधक को, फिर वो रात दिन स्वयं चलता है, अजपा जाप चलने लगता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। इसलिए हमें तब तक भजन करना चाहिए जब तक हमें रोना ना आने लगे। फिर भजन आपको पकड़ लेगा, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। श्री राधा।